नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अपनी रणनीतियों से कई नेताओं को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने के बाद अब प्रशांत किशोर खुद सियासी दंगल में उतर आए हैं। गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने जन स्वराज पार्टी के नाम का ऐलान किया। अब सवाल यह है कि चुनावी रणनीति के चाणक्य के रूप में पहचान बनाने वाले पीके क्या बिहार की सियासत के सुरमा बन पाएंगे। अक्टूबर को बिहार की सियासत में एक नई पार्टी का पदार्पण हुआ और 2 साल तक पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने सियासत में सीधी एंट्री लेते हुए अपनी पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया। जन स्वराज के नाम से नई पार्टी का ऐलान करते हुए प्रशांत किशोर ने अवकाश प्राप्त राजनयिक और दलित समाज से आने वाले मनोज भारती को पार्टी का पहला कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर यह संकेत दे दिया कि आने वाले दिनों में वे बिहार के सियासी दलों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। नीतीश लालू के साथ कर चुके हैं काम। वैसे तो प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति के चाणक्य माने जाते हैं और 2012 से लेकर 2021 तक कई राजनेताओं को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाकर उन्होंने ये बात साबित भी की है। जहां तक बिहार की बात है, 2015 में मोदी लहर के बीच भी पीके ने अपने चुनावी प्रबंधन के दम पर बिहार में महागठबंधन को बड़ी जीत दिलाई थी। इस तरह प्रशांत किशोर को लालू और नीतीश के साथ काम करने और उनकी नीतियों को समझने का भी व्यापक अनुभव है। जाति समीकरण पर पैनी नजर। बिहार का चुनावी इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ मुद्दों से ज्यादा जातियों की चलती है। प्रशांत किशोर इस बात को समझ चुके हैं और यही कारण है कि जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात न सिर्फ कह रहे हैं बल्कि उसे चुनावी धरातल पर उतारने की भी पूरी प्लानिंग तैयार कर चुके हैं। दलित समाज से आने वाले मनोज भारती को पार्टी का पहला कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उन्होंने बता दिया है कि वो जाति का जवाब जाति से देंगे। बिखर सकता है लालू का MY समीकरण। प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में अक्सर कहा करते हैं कि उनकी लड़ाई NDA से है और वो RJD को तो चुनौती मानते ही नहीं हैं। प्रशांत किशोर के इस बात में कितना दम है ये तो अलग विषय है, लेकिन एक बात साफ है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की 40 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की घोषणा कर ये बात बता दी कि उनकी नज़र खास तौर पर लालू के MY समीकरण पर है। अति पिछड़ों महिलाओं पर भी खास नज़र। इसके अलावा JDU के सबसे बड़े वोट बैंक अति पिछड़ों पर भी प्रशांत किशोर की खास नज़र है। जितने हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात करते हुए पीके ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 36% आबादी वाले अति पिछड़े वर्ग से 75 कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। तो नीतीश के दूसरे सबसे बड़े वोट बैंक महिला वर्ग से भी 40 उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। 40 दलित कैंडिडेट भी खड़े करने की घोषणा। बिहार में अति पिछड़ों के बाद सबसे ज़्यादा 21% आबादी दलितों की है। ऐसे में प्रशांत किशोर की खास नज़र दलित वोट बैंक पर भी है। सियासी दलों के लिए नई चुनौती। प्रशांत किशोर ने 2 सालों की पदयात्रा के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों का दौरा किया है और लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश की है। इसके अलावा जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बिहार के सियासी दलों के लिए चुनौती बनने वाली है, वो चाहे JDU या BJP हो या फिर RJD। इसके अलावा चिराग पासवान, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के लिए भी पीके बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। मुस्लिम समुदाय की राजनीति के दम पर 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीट हासिल करने वाली AIMIM भी पीके के बढ़ते प्रभाव से आशंकित है। हालांकि AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने प्रशांत किशोर की पार्टी के गठन पर सधी प्रतिक्रिया दी है और उनका स्वागत किया है। प्रशांत किशोर जी को उनकी नई पार्टी के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वही तो जनता की आवाज़ बनती है। बिहार में इस वक्त राजनीति का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है। ऐसे में यहाँ साफ सुथरी राजनीति की ज़रूरत है। हम लोग प्रशांत किशोर जी से उम्मीद करते हैं कि बिहार में वो नई राजनीति की दिशा तय करने में कामयाब होंगे। अख्तरुल इमान, प्रदेश अध्यक्ष AIMIM। चुनाव के बाद शटर गिर जाएगा। हालांकि JDU का कहना है कि चुनाव से पहले कई लोग आते जाते रहते हैं और प्रशांत किशोर भी चुनाव के नतीजों के बाद गायब हो जाएंगे। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और JDU नेता श्रवण कुमार का कहना है कि प्रशांत किशोर तो यूपी में भी गए थे, क्या हुआ? अरे भाई, उत्तर प्रदेश को बदलने गए थे, पूरा खटिया ही लेकर चला गया, पूरा खटिया ही साफ हो गया तो क्या बदलेंगे? उनसे कोई बदलाव नहीं हो सकता। चुनाव आ रहा है तो दुकान में कुछ आवेदन पड़ेंगे, स्क्रूटनी होगी या फिर शटर लग जाएगा। श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री। खबर हमारे निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे निष्कर्ष भारत।